Hello dear friends, welcome to Wings Dare to Fly. You're watching Nancy and this is यादों की खिड़की सीरीज नंबर 4 खौफ का रास्ता। सारी यादें खूबसूरत नहीं होती, सारी यादें हमारे चेहरे पे मुस्कान और खुशी नहीं देके जाती। कुछ यादें दुख की होती हैं, दर्द की होती हैं, जिनसे हम कभी मिलना नहीं चाहते, और कुछ यादें खौफ की होती हैं जिनसे हम कभी टकराना नहीं चाहते। और अगर टकरा जाए तो फिर से वही डर, फिर से वही खौफ, दहशत सा बैठा जाता है। इसी सच्ची घटना पर आधारित है आज की ये कहानी, जो मैं चाहती हूँ हर इंसान तक पहुंचे, ताकि इस छोटे से हादसे से वो किसी बड़े हादसे का आलिंगन होने से बचा ले। संडे का दिन था। वैसे तो आजकल रोज ही संडे जैसा है, पर फिर भी कुछ खास था। हाथों में चाय की प्याली का साथ था और सुबह सुबह अखबार पर ताज़ी खबरों का प्रकाश था। उसी अखबार के एक पन्ने पे फिर वही दरिंदगी का आकोप था। एक लड़की का उस पर हुए अत्याचार पर प्रत्यारोप था। मेरी चाय का ताप जैसे ठंडा सा बढ़ गया था और खिड़की का दरवाजा आज यादों की आतुरता में खौफ से खुद ही थरथराता हुआ सा खुल गया था। एक किस्सा आज मेरे जहन में घर सा कर गया था। बिना पता ढूंढे आज यादों का एड्रेस खुद ही उसे मिल गया था। डर का भूत मुझे उठा के घर के किसी कोने में धकेल गया था, जिसे मन स्पष्ट रूप से देखने से कतराए। ऐसी स्मृतियों का आज फिर से मुझ पे हमला सा हो गया था। वही सुनसान गली, वही सड़क के कुत्तों की आवाजें, वही शाम का पहर। इधर उधर देखने पर आज भी किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुला था। किसी भी घर की खिड़की आज भी तकती हुई नहीं थी। कोई भी सदस्य उस खिड़की पर आज भी झांकता हुआ सा नहीं था। इस सन्नाटे में मैं डर के भागी कि पार नहीं कर पाऊंगी आज फिर से ये सुनसान गली। मुड़ी जो वापस तो कदम टकरा गए फिर से उसी जानी पहचानी से साइकिल से, जिस पर सवार वही हैवान था जो सुनसान गली का गुमनाम मेहमान था। उसके हाथों में आज भी वही चाकू विद्यमान था, चेहरे पे आज भी वही अवर्धमान राक्षस कुंजमान था। उसके मुख पर लिपटा वो काला कपड़ा, बस वही उसकी पहचान था। दिखा रहा था वो चाकू अपना यूं घुर्रा रहा था और कहता जा रहा था, मत चिल्लाना। चला रहा था वो अपनी वैश्यता से मुझ पर अपना वो धमकाना। चिल्लाकर उस सन्नाटे में मैंने भी जान बचाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उठा के अपनी साइकिल सजगता से मैंने फिर बात बनाई। बटोरा थोड़ा साहस अपनी झोली में, जोरों से उससे धक्का मैं दे पाई। फिर अपनी लेडी बर्ड वाली साइकिल को हनुमान सी मैंने दौड़ाई। कुछ दूर तक वो भी मुझे पकड़ने के लिए शक्तिमान सा मेरे पीछे भागा। इस संग्राम में उसने मेरा हाथ चाकू से चोटिल कर डाला। इस इम्तिहान में आज मेरी साइकिल चलाने की और उसे सीखने की वो कला आखिर काम आई। रेगिस्तान सी उस गली से आखिर में बाहर आई। इस अंत पर वो हैवान डर के भागा, पर तब तक बंध गया था मेरे और उस गली के बीच वो डर का धागा। अपनी साइकिल का ब्रेक मैं सीधे अपने घर के गेट पे लगा पाई। रोते रोते फिर ये भयावह हादसे की कहानी मैंने मेरे घर पर सुनाई। अब नहीं जाऊंगी मैं डांस क्लास। कल से ये हकलाते हो मैं इस ऐलान पर आई। 12 साल की थी मैं महज जब इस दुनिया की ऐसी हकीकत मेरे सामने आई। मेरे अपनों ने फिर कुछ दिन बाद थोड़ी हिम्मत दिखाई। एक नई भीड़ से भरे वो नए रास्तों से मेरी पहचान करवाई।
कुछ वक्त तक तो मैं अपनी डांस क्लास एंजॉय भी नहीं कर पाई। डर के घर पे कब तक बैठ सकती हूँ। जब ये बात समझ में आई तब मैंने अपने ही घर के कुछ आम रास्तों पर अपने ही पिता के साथ चलने की हिम्मत जताई। फोन की रिंग से आज मैं वही पुरानी दहशत से बाहर आई। खौफनाक याद से आज मैं कई प्रकार के डर की आहट पर विचार कर पाई, जो ना जाने बेटी कितनी लड़कियों के दिलो दिमाग पर है समाई। जैसे रेप, एसिड अटैक, हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, डोमेस्टिक वायलेंस और ना जाने क्या क्या, अंदाजा भी नहीं लगा सकती मैं तो। मेरा ये डर अगर आप तक थोड़ा भी पहुंचा हो, उस वक्त उस सुनसान गली में क्या क्या हो सकता है इसका थोड़ा भी अंदाजा हो, to raise your voice against any such kind of evil that is happening around you and in your society. As a woman, be more prepared and be more stronger to face any such terrible situation that came across you in your life. Due to time restrictions, I won't be able to speak so much on this so much prevalent issue, but the story, I believe this story is itself suffice enough that led you to think upon. If woman can be as delicate as a flower, she could be as strong as demolishing Kali. डर उसी को डराता है जो उससे डर जाता है, और ये इस कहानी में स्पष्ट है। एक बार ऐसा कोई हादसा अगर हो जाए जीवन में तो डर से वो नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, और ये तो बहुत छोटा सा हादसा था। आप इसी हादसे से अंदाजा लगा सकते हैं जब बड़े बड़े हादसे होते हैं तो मन की क्या स्थिति होती है, जीवन किस ढलान पर पहुंचता है और कौन सी यादों का साथ छोड़ जाता है। कई बार तो यादें बना पाए उतना समय भी नहीं मिल पाता। I believe that this story will make you think once more on any issues, any evil that is happening against women. And if you are a woman and if you are watching this, then make yourself even more stronger कि आपको कभी किसी रक्षक की जरूरत ना पड़े, और ऐसे राक्षसों से बचने के लिए आप खुद ही काफी। इस हादसे से सीख कर मैं फिर से उसी गली पर जाऊंगी, अपनी हिम्मत को फिर से बटोर कर लाऊंगी। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ, फिर एक नई यादों के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। बाय बाय।